अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू इस्लामाबाद। आज मेरा वीकेंड पे इस्लामाबाद का चक्कर था क्योंकि मैंने जाना था अपने बेटे से मिलने। और इस मामले में रात से काफ़ी मैं एक्साइटेड थी क्योंकि इस दफ़ा 2 हफ़्ते के बाद मैं अपने बेटे को मिलने जा रही थी और काफ़ी 2-3 दिन से बेटा मुझे याद भी बहुत आ रहा था। तो उसके लिए कुछ चीज़ें वगैरह मैंने रात को बनाई और ज़ुकाम बुखार भी था। आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए कुछ मैंने घर से चीज़ें बनाई ताकि जाके एक आध दिन उसकी कुछ तीमारदारी करेंगे, कुछ खिलाएं पिलाएंगे। थोड़ा सा जान जो है बच्चे में आ जाती है जब पेरेंट्स से बच्चे मिलते हैं। घर से दूर हॉस्टल में बच्चे माँ बाप के बग़ैर बीमार भी होते हैं, तो कैसे उन्हें टाइम गुजारना पड़ता है इन हालात में। क्योंकि रात को माँ 10 बार उठ के पूछती है बच्चे से कि कोई मसला तो नहीं है, कुछ ज़रा सी भी बुखार हो, खांसी हो, तो माँ अपने बच्चे के लिए इतनी बेचैन हो जाती है। और वो 2-4 दिन से बीमार था और मुझे पता भी नहीं था क्योंकि डेली बात भी नहीं होती है, सिर्फ वीकेंड पे ही देते हैं सेल बच्चों को। तो इस मामले में काफ़ी आज मैं खुश थी कि आज सुबह सुबह मैं उठी। मेरी रूटीन थी कि सुबह सुबह जल्दी जल्दी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने रात को ही चीज़ें बना दी थी क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा होता है और दिन भी बहुत छोटे हैं, तो फिर अगर सुबह सुबह बनाने लगे तो फिर दिन बीच में ही गुजर जाता है। तो मैंने हादी के लिए कुछ कबाब, मैकरोनी, जो उसकी फ़ेवरेट चीज़ें हैं जो कि कम अज़ कम एक आध दिन गुजार लें, ऐसी चीज़ें बनाई। बिरयानी का वो कह रहा था लेकिन मैंने नहीं बनाई क्योंकि ऑलरेडी उसके गले बहुत ख़राब थे, बिल्कुल साउंड उसकी बिल्कुल बंद थी। तो मैंने उसके लिए कुछ कहवा, अंडे वगैरह उबाल के रखे थे साथ। सुबह सुबह अपना नाश्ता किया। नाश्ते के बाद जल्दी जल्दी हम लोग रेडी हुए। रेडी होने के बाद देख लें सड़कों पे कोई रश नहीं नज़र आएगा क्योंकि हम 7:30-8 बजे निकल आए थे और ये हम फिर 11 बजे से पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके थे। और इस्लामाबाद की सड़कें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत साफ़ सुथरी हैं और कश्मीर हाईवे से हम गुज़र रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा था, दिन ठीक था, लेकिन रात काफ़ी मौसम चेंज हो चुका था। बातों ही बातों में जी हम लोग हादी के पास आ गए थे। हादी के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने उसे गरम गरम कहवा वगैरह पिलाया। हादी को मैंने एग्स वगैरह खिलाए। हादी का काफ़ी सीना ख़राब था लेकिन माशाल्लाह से दिन उसके साथ गुजारने के बाद और उसकी काफ़ी तीमारदारी करने के बाद काफ़ी बेहतर हो गया था और काफ़ी खुश था और वीक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अल्लाह ताला से सेहत तंदुरुस्ती दे तमाम बच्चों समेत। जब अपने बच्चों को माएँ देखती हैं, वो भी इकलौते बच्चे को देखती हैं, बेटे को, तो वो कितनी सुकून पे हो जाती हैं, ये शायद ही माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। उसके बाद जी था दिन काफ़ी लंबा और हमने लंबे दिन में खूब घूमे फिरे, बच्चे को, हादी को एंजॉय करवाया। पहले मैंने कहा हादी नहीं, हादी कहता है मैंने गन्ने का जूस पीना है, हादी को बहुत पसंद है। एक जगह हम चले गए जी, यहाँ पे G9 के 10 था, यहाँ पे हम लोगों ने जी कोई थोड़ा बहुत घूमे फिरे, कुछ खाया पिया, शॉपिंग की। थोड़ा टाइम हमें यहाँ पे दरकार था तो इस वजह से मैं चली गई, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा तंग थे कि हम लोगों ने इधर नहीं जाना, हम लोग रश वाली जगह पे नहीं जाते, लेकिन थोड़ी देर हमें इधर जाना पड़ा। इसके बाद हम लोग चले गए थे जी एक और जगह, वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा टाइम गुजारा और वहाँ पे इसकी फूफो के घर चले गए। वहाँ से वापसी पे 5 बज चुके थे और हादी को हमने रात को खिलाया पिज़्ज़ा, जो उसका मोस्ट फेवरेट था। पिज़्ज़ा खाने के बाद हादी ने जी अपने साथ एक पिज़्ज़ा पैक भी करवा लिया था और दिन का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। और हादी यही कह रहा था कि मम्मा चंद ही घंटे हुए हमें मिले हुए और हम आप फिर चले जाएंगे। तो हादी को तसल्लियाँ देते हुए मैंने वापस उसकी डेस्टिनेशन पे छोड़ना था। और आप लोगों अपनी बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू आने वाले हैं, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अच्छी सी वीडियो के साथ ज़रूर जल्दी हाज़िर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा और हादी के साथ आप लोगों के साथ भी। अल्लाह हाफ़िज़।